हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी कॉल्ड तानला प्लेटफॉर्म लिमिटेड। पहले इसको तानला सॉल्यूशन लिमिटेड कहते थे। तो कंपनी बेसिकली क्या करती है, सिंपल बिजनेस मॉडल है। सो दो तरीके से ये किसी भी कंपनी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कस्टमर से कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है। तो आपके और मेरे जब हम कोई बैंकिंग ट्रांजेक्शन करते हैं या कहीं पे कोई शॉपिंग करते हैं तो एक जो नोटिफिकेशन आता है, एक मैसेज आता है, वो बेसिकली मोस्ट लाइकली कि दिस मैसेज इज बीन सेंड बाय दिस कंपनी, बिकॉज करंटली इंडिया में जितने भी मैसेजेस आते हैं उसका 30% मार्केट शेयर इस कंपनी के पास है। तो बेसिकली दे सर्व एज ए कम्युनिकेशन एज अ सर्विस। तो जितने भी मैसेजेस आते हैं वो बेसिकली ये लोग पुश करते हैं। सो वन इज़ मैसेज, सेकेंड इज़ जो आपके OTT प्लेटफॉर्म होते हैं आजकल, जो व्हाट्सएप के थ्रू नोटिफिकेशन आते हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड RCS के थ्रू जो वो भी ये लोग करने लगे हैं। तो बेसिकली कम्युनिकेशन के परस्पेक्टिव से दीज आर, वन इज़ मैसेजेस, सेकेंड इज़ OTT प्लेटफॉर्म के थ्रू ये मैसेजेस भेजते हैं। नाउ इसके अलावा इन्होंने कुछ ऐप डेवलप किए हैं जिसके अंदर ये बैंक के साथ काम कर रहे हैं। इनफैक्ट कंपनी ने कहा कि दे आर डेवलपिंग अ बिग प्लेटफॉर्म, जाइजेंटिक प्लेटफॉर्म, जिससे दे आर गोइंग टू गेट अ बिग रेवेन्यू अपसाइड। और मतलब बेसिकली AI ड्रिवन दे आर ट्राइंग टू डू डिफरेंट थिंग। बट बेसिक बिजनेस मॉडल कंपनी का जो है वो अराउंड द कम्युनिकेशन है कि ऑर्गेनाइजेशन का कस्टमर से कम्युनिकेशन कैसे होगा, बी इट इज़ मैसेज, बी इट इज़ OTT, बी इट इज़ प्लेटफॉर्म के थ्रू। नाउ कंपनी ने रिसेंटली एक एक्विजिशन भी किया था वैल्यू फर्स्ट करके दुबई के अंदर, उसका इंटीग्रेशन बाकी है। तो वो भी अगेन द कंपनी इज इनटू दिस ओनली, एंड धीरे धीरे दैट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प कंपनी इन टर्म्स ऑफ ग्रोइंग। नाउ फ्यूचर ग्रोथ पर्सपेक्टिव की बात करें तो वन इज ऑब्वियसली मैसेजेस के अंदर जैसे जैसे और इंटीग्रेशन होता जा रहा है तो कंपनी से कि जो SMSs है उनके वॉल्यूम बढ़ते जा रहे हैं। बट उसमें ओनली चैलेंज क्या है, वो चैलेंज है कि प्राइसिंग का। तो धीरे धीरे ऑफ लेट कंपनी हैव सीन इन लास्ट कपल ऑफ ईयर द प्राइसिंग हैज गॉन डाउन। नाउ कंपनी सेड कि अब ये एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ गया है कि जहाँ से प्राइस विल गोइंग टू इंक्रीज अप। So basically they are saying volume will keep on increasing, pricing has bottomed out, and now onward price will increase. So this is going to help them in terms of increasing the overall profitability, be it is revenue or profit. Second is OTT platform में they are facing some risk in terms of volume stagnation. उसके पे मैनेजमेंट ने रिप्लाई ये दिया कि पहले OTT प्लेटफॉर्म, स्पेसिफिकली 90% OTT प्लेटफॉर्म इज व्हाट्सएप। सो व्हाट्सएप के थ्रू दोनों तरह के मैसेजेस भेजे जा रहे थे। वन इज प्रमोशनल, सेकंड इज आपकी यूटिलिटी, जो आपके ट्रांजेक्शन जो हमको चाहिए। अब प्रमोशनल मैसेजेस को लेके धीरे धीरे मेटा इज नॉट वेरी कंफर्टेबल, दे सेड इससे यूजर्स का एक्सपीरियंस खराब हो रहा है एंड दे डोंट वांट टू सेंड इट। तो एंड जो प्रमोशनल मैसेज होता था उसका जो प्राइसिंग था वो 10 टाइम्स ऑफ द नॉर्मल यूटिलिटी मैसेज का। तो मतलब द काइंड ऑफ रेवेन्यू कंपनी वाज मेकिंग आउट ऑफ दैट वाज रियली गुड अमाउंट ऑफ मनी। बट एसेंशियली कंसीडरिंग दे हैव टू डिसकंटिन्यू एंड मेटा इज नॉट कंफर्टेबल, तो दैट्स वेयर इट इज डीग्रोइंग एंड द यूटिलिटी विल इंक्रीज। सो उसको इंक्रीज करने के लिए कंपनी ने क्या किया, कंपनी working on their platform, that's how they will work with the different company in terms of the sending the notification or the promotional messages through this platform and everything. But going forward, this is what the strategy. Now second thing is few analysts ask कि भैया मैसेजेस का हो सकता है कि धीरे धीरे रेगुलेटेड मैसेज कम हो जाए, बिकॉज UPI में आप खुद ही ट्रांजेक्शन कर रहे हो फिर मैसेजेस भेज रहे हो, तो हो सकता है वो कम हो जाए। हो सकता है कि कल के दिन में पूरा जो मैसेजेस है वो जो है आपके ऐप्स के थ्रू भेजने लग जाए। तो मैनेजमेंट ने कैटेगोरिकली बोला वन इज रेगुलेटेड मैसेज, जो बैंक्स वगैरह के मैसेज है वो हार्डली उनके लेस देन 10% है, सो विच एसेंशियली मीन्स इट्स नॉट अ बिग रिस्क। सेकेंड इज API ड्रिवन या जो ऐप ड्रिवन मैसेजेस हैं वो पहले भी होते थे, अब भी होते थे, तो दे डोंट फोरसी इट्स अ बिग रिस्क। नाउ फ्यूचर ग्रोथ पर्सपेक्टिवली कैटेगोरिकली दीज आर 3-4 ग्रोथ लीडर। वन इज obviously टेस्ट मैसेजेस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, सेकंड इज प्राइसिंग विल इंक्रीज रिलेटिंग टू दैट, एंड थर्ड इज कंपनी जो प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रही है उसमें धीरे धीरे दे हैव वन द डील विद RBI, बंधन बैंक एंड दीज बैंक। तो वो प्लेटफॉर्म से जब रेवेन्यू आने लगी दैट इज गोइंग टू गिव देम बिग बूस्ट इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड एबिटा। सो ओवरऑल वेरी सिंपल बिजनेस मॉडल का ऑर्गेनाइजेशन का या किसी भी कंपनी का कस्टमर से कम्युनिकेशन जो करना है वो मैसेजेस, OTT प्लेटफॉर्म, इनका मैसेजेस का एक काम करते हैं, उसके बदले अंदर रेवेन्यू। और ग्रेजुअली जैसे जैसे इसका सॉर्ट ऑफ पेनिट्रेशन और बढ़ेगा या जो यूटिलाइजेशन और बढ़ेगा द रेवेन्यू विल इंक्रीज। नंबर्स की बात करें तो लास्ट ईयर में Q4 में द रेवेन्यू हैज इंक्रीज बाय 15%, फुल ईयर में 10% इंक्रीज हुई है। एंड पैट की बात करें तो लास्ट फुल ईयर में तो पैट फ्लैट है, बट Q4 में पैट की इंक्रीज 14.5% है। नाउ फ्यूचर ग्रोथ पर्सपेक्टिव से मैनेजमेंट सेड दैट कि इंडस्ट्री कुछ 8 से 10% ग्रो करेगी एंड दे एक्सपेक्ट टू ग्रो बाय 10%। नाउ कंसीडरिंग द कंपनी ट्रेडिंग एट 14.5 का पैक, तो यू कैन से कि दे आर ट्रेडिंग एट पैक ऑफ 1।
PE of 14.5, तो bag of 1 or 1.5. So from that perspectively, okay set of valuation. I mean, nothing very obnoxious, but obviously if the company is going to grow by 10%, then what is the point buying a company with a bag ratio of 1.5? So from that perspective, good company to watch and track. No buy and sell recommendation. Thank you.